गुड वीकेंड फ्रेंड्स। मैं बीना शर्मा और मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है 12th पास। हमने इस बिजनेस को 2 साल पहले ज्वाइन किया। अगर हम इस बिजनेस को 2 साल पहले ज्वाइन नहीं करते तो 2 साल तब भी जाते, लेकिन इस बिजनेस से हमने क्या क्या पाया है वो आज आप सबको पता चले। हमने इसको 2 साल पहले ज्वाइन किया। आज मैंने 2 साल में लगभग 23 लाख रुपए यहाँ से अर्न किए, प्राप्त किए। और फ्रेंड्स एक बात जरूर बता देना चाहते हैं, ये 23 लाख रुपए हमारे जो अकाउंट में आए हैं, किसी को भी, क्योंकि एक ऐसी इनकम है जो हम काम करते हैं ना, नौकरी या बिजनेस, उसमें क्या है हमारे हाथ में आते हैं वो 10, 20, 15, 25, 50, 1 लाख, वो फिक्स सैलरी होती है, वो हमें विश्वास होता है। ये हमारे एक अकाउंट में जो 23 लाख रुपए जो आए हैं, उसको अगर किसी को कोई भी मन में शंका हो, डाउट हो या जानकारी बढ़ाना चाहता है तो आइए मिलके और आराम से अपनी शंका को दूर कीजिए और देखिए हमारे अकाउंट में कैसे कैसे वो आया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। क्योंकि आजकल आप सबको पता है ऑनलाइन सारा काम होता है, इनकम भी ऑनलाइन है, जाना भी ऑनलाइन है। तो 2 साल में हमने यहाँ से करीब करीब 23 लाख रुपए कमाए। हम वीकेंड में नहीं होते तब भी 2 साल निकलते। वीकेंड में आने के बाद और वीकेंड में लगातार कामयाबी के साथ, फ्रेंड्स दोनों जिंदगी में बहुत फर्क है। वीकेंड में अगर नहीं होते तो जिंदगी कुछ और होती और आज की जिंदगी कुछ और है। दोनों जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। हमने ऐसा क्या किया जो इतना बदलाव आया, और वो काम आप भी कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। सबसे पहला काम, हमने इस बिजनेस को अपनी इच्छा से ज्वाइन किया। हमारी इच्छा थी कि हमें कुछ करना है, हमने इस बिजनेस को अपनी मर्जी से ज्वाइन किया। हम इस बिजनेस में जब आए हैं और लगातार जो काम कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कोई हमें जबरदस्ती नहीं करता कि आप काम करो या आप आज मीटिंग लो, मीटिंग में आइए, किसी भी तरह की कोई नहीं। मेरी खुद की इच्छा थी, मुझे कुछ करना है, तो इस बिजनेस को हमने अपनी इच्छा से ज्वाइन किया है। किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवाया। ये हमने पहला काम किया है। हमने दूसरा जो काम किया है, हर महीने हम अपनी इच्छा से प्रोडक्ट खरीदते हैं। कोई हमसे फोन करके नहीं कहता, कोई जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं खरीदवाता। प्रोडक्ट खरीदने से हमारे परिवार की सेहत ठीक हुई है, हमारी खुद की सेहत ठीक हुई है। तो दूसरा काम क्या किया हमने, अपनी इच्छा से प्रोडक्ट खरीदे। हर महीने बगैर किसी के कॉल किए, बगैर किसी की जानकारी के, बगैर किसी को दबाव के, जबरदस्ती के, हमने अपनी इच्छा से प्रोडक्ट खरीदे। और उसका फायदा क्या हुआ, हम भी स्वस्थ हैं और हमारी फैमिली भी स्वस्थ है। और तीसरा जो काम किया है फ्रेंड्स, ये बिजनेस है और ये बगैर सीखे चलेगा नहीं। तो तीसरा काम हमने ये किया है कि हम, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे कोई फिजिकल मीटिंग हो, सेमिनार हो, हम उसको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसको अटेंड करते हैं। क्योंकि हमारी सीखने की भावना है, मुझे पता है कि बगैर सीखे बिजनेस नहीं चल सकता। तो तीसरा काम हमने क्या किया है,
हम हर मीटिंग में लगातार अपनी मर्जी से आते हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे सीखना है। तो तीसरा काम हमने क्या किया है कि हम हर मीटिंग में, चाहे जूम मीटिंग हो, हर मीटिंग में आते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे कोई वीकली मीटिंग हो, वो हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने सीखने के लिए ज्वाइन करते हैं। आप भी अपनी इच्छा से अगर ये काम करते हैं, आप भी वीकेंड में कामयाब हो सकते हैं। हमने चौथा जो काम किया है, अपनी टीम को संभालने के लिए हम टाइम टाइम पे ग्रुप ग्रुप में जाते हैं। जैसे हमारी दिल्ली एनसीआर में जो टीमें हैं, हमारी बिहार की टीम है, हमारी उड़ीसा की टीम है, हमारी छत्तीसगढ़ की टीम है, हमारी हरियाणा की टीम है, राजस्थान की टीम है। हमें जहां जहां जरूरत लगती है हम वहां जाते हैं। चौथा काम ये किया हमने कि अपनी टीम को जाके संभालना, जहां भी जिसको जरूरत लगती है। इसके लिए हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। ये काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। मुझे पता है बिजनेस है और बगैर गए बगैर संभाले ये चलेगा नहीं। तो चौथा हमने काम किया कि अपनी जहां जहां टीम है वहां जाके उनको संभालना। पांचवा हमने जो काम किया, ये काम ऐसा है अगर आप भी करते हैं तो 101% गारंटी आप कामयाब हो सकते हैं। पांचवा काम हमने ये किया, हमारी अपलाइन हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो जो कार्य बताती चली गई, उनको हमने 100% फॉलो किया। चाहे वो लिस्ट बनाना हो, प्रोडक्ट खरीदना हो, मीटिंग ट्रेनिंग में आना हो, उसमें हमने अपना 1% भी दिमाग नहीं लगाया। हमारी अपलाइन ने जो जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम बताए थे वो हमने 100% फॉलो किए। तो पांचवा काम क्या करना है, आपकी अपलाइन जो आपसे कहे, आपकी कंपनी का सिस्टम जो कहे, उसको 100% फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और छठा काम हमने जो किया है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने कभी भी अपने पैसे लगा के टारगेट खुद का पूरा नहीं किया, किसी के पैसे लगवा के उसका टारगेट पूरा नहीं करना। कभी भी बल्क बाइंग के लिए किसी को भी नहीं बोला, किसी भी टीम को बल्क बाइंग नहीं करवाया। तो ये हमने छोटे छोटे से काम किए हैं। कभी भी अपने बिजनेस को गलत तरीके से नहीं बढ़ाया है, चाहे वो बल्क बाइंग हो या टारगेट पूरा करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए पैसे लगाने वाली बात हो या टीम के पैसे लगवाने। हमने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया। सातवां काम, सातवां काम हमने इस बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस है एकदम से तो चलेगा नहीं, धैर्य के साथ इस बिजनेस को बढ़ा। बिजनेस है, कभी कम जाएगा, कभी ज्यादा जाएगा, कभी चेक छोटा आएगा, कभी बड़ा आएगा। जब बिजनेस कम गया तो हम नेगेटिव नहीं हुए कभी। हमें पता है बिजनेस है, ऊपर नीचे होता रहता है। कई बार बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा, कई बार बहुत नीचे गया, लेकिन हम नेगेटिव नहीं हुए, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं कर रहे इसको।
तो हमें अगला काम क्या करना है, धैर्य के साथ इस बिजनेस को करना है। बिजनेस कम भी जाएगा, ज्यादा भी जाएगा, लेकिन अपने धैर्य को नहीं खोना। 1-2 दिन के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, नौकरी पूरे आपको 40 साल करनी है। हमारे वीकेंड में तो हम हमारे बिजनेस में 5 साल अगर मेहनत कर लेते हैं तो जो हम 40-45 साल में जो जो इनकम, जो मान सम्मान, जो काम नहीं कर पाते हैं, जो सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल में ही पूरे कर लेते। तो हमें इस बिजनेस को बढ़ाते वक्त धैर्य का धैर्य से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे बिजनेस कम जाए चाहे ज्यादा जाए। ज्यादा जाए तो उड़ना नहीं है, और कम जाए तो अपने आप को गिराना नहीं है, धैर्य को खोना नहीं है, नेगेटिव होना नहीं है। 8वां जो काम किया हमने नेगेटिव बातों को कभी फोकस नहीं किया। हमने जो फोकस किया है, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव बातों से, पॉजिटिव कार्यों से ही हमें सफलता मिलने वाली है, हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है। तो हमने कभी भी नेगेटिव बातों को फोकस नहीं किया, नेगेटिव बात को कभी जोर ही नहीं दिया। नेगेटिव बात हमारे बिजनेस को गिराने के लिए होती है। हमने हमेशा पॉजिटिव बातों पर फोकस किया है। तो 9वां काम हमने जो किया है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है, जो डायरेक्ट सेलिंग की बुक है, अभी भी फिलहाल मेरे पास आपको दिख जाएगी। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमने बुक का सहारा लिया है, हमने वीडियो का सहारा लिया है। जब भी खाली होते हैं हम बुक पढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। अपने आप को कभी नेगेटिव माहौल में नहीं डालते, ना उसमें ज्यादा बैठते हम। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो, और बुक का तो कहते हैं, बुक तो एक इतनी अच्छी चीज है कि वो हमारी कमियां भी अगर बताती है ना, तब भी अगर कोई इंसान हमारी कमी बताता है तो हम उस पर गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। वो तो सच्चाई बता रहा है, लेकिन फिर भी हम नाराज हो जाते हैं कई बार। लेकिन बुक एक ऐसा साथी है, जब वो हमारी कमी भी बता रही होती है ना, तो हम उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। तो जब भी हम खाली होते हैं या हमें कहीं से अपने आप को पॉजिटिव करने की जरूरत लगती है, तो हम अच्छी अच्छी बुक पढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। अगला, इस बिजनेस को बढ़ाते समय हम अपनी फैमिली को साथ लेके इस बिजनेस को करते हैं। फैमिली और बिजनेस दोनों को एक साथ लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं। उसका फायदा ये है कि फैमिली को पूरी जानकारी है, फैमिली को कहाँ कहाँ बिजनेस है, कैसे बिजनेस है, कितना बिजनेस है, इस बिजनेस में क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, टोटली जानकारी होती है। तो हमने अगला काम क्या किया, 10वां काम, अपनी फैमिली को साथ लेके इस बिजनेस को किया। शुरुआत से, जब से हमने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया है, तब से हम अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को करते हैं। अकेला आदमी नौकरी कर सकता है, वहां कोई दूसरा रखेगा नहीं। ये फैमिली बिजनेस है, और फैमिली को साथ लेके अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस कई गुना तेजी से आगे बढ़ता है, और घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। तो अगला हमने काम क्या किया, अपनी फैमिली को साथ लेके बिजनेस को आगे बढ़ाया। अगला जो काम है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो हमें पता है कि इस बिजनेस को जब हम करते हैं तो
कहीं आना जाना भी होता है, आने जाने का किराया खर्च होता है, कहीं सेमिनार है, टिकट भी हो सकती है। तो जो आने जाने में, टिकट में जो खर्चा लगेगा, वो हमने पहले से ही, हमें ये अपलाइन से जानकारी मिल गई थी कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है, कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। और ये काम हम किसी की जबरदस्ती से नहीं किया, हमें सीखने के लिए खुद सचमुच हमें इच्छा थी कि हम सीखें, हमने अपनी मर्जी से सीखा है और इसमें खर्च भी किया है। सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो जहां जहां टीम थी, वहां वहां जाने के लिए आने जाने का खर्चा, अगर कहीं सेमिनार का टिकट है तो टिकट का खर्चा, अगर कहीं बाहर होटल में रुकना पड़ा तो उसका खर्चा, और ये छोटे छोटे खर्चे हमने किए। वीकेंड में आने के बाद आपको एक आइडिया बताते हैं। 2 साल में वीकेंड में आने के बाद हमने अगर 1 महीने में 2000 का हमने प्रोडक्ट लिया, वैसे हमारे पास हमेशा अपने प्रोडक्ट होते हैं, ये मेरे पर्सनल है, बाकी फैमिली में डब्बों के साथ रखते हैं, मेरे छोटे बैग में भी आ जाते हैं, छोटे से पर्स में भी आ जाते हैं। अगर हमने 2000 रुपए महीने का खर्चा किया, साल में 24,000, और 2 साल में 48,000। हमने 48,000 के प्रोडक्ट खाए, तो उससे में फायदा क्या हुआ? हमारी खुद की सेहत एकदम ठीक है और हमारी फैमिली भी स्वस्थ है। हमने आने जाने में, टिकट में, रहने में, घूमने में, ग्रुप में कहीं भी खर्च किया होगा बहुत ज्यादा, बता रहे 2 लाख अगर हमने खर्च कर दिए, जबकि उतने हुए नहीं है, फिर भी 2 लाख का खर्चा अगर आने जाने का हो गया, और 48,000 अगर हमने प्रोडक्ट में लगा दिए अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, खुद ने खा लिए, तो टोटल कितना हुआ? करीब करीब 2.5 लाख। और हमारे घर में आया कितना? लगभग 23 लाख। 23 लाख में अगर हम 2.5 लाख कम कर देते हैं, तब भी हमारे घर में 20 लाख से ज्यादा की इनकम आई है। तो फ्रेंड्स, हमने फायदे का सौदा किया या नुकसान का? पूरा परिवार स्वस्थ है, और कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिलता है, जहां भी टीम है वहां जाने का मौका मिलता है। 2.5 लाख खर्च करके अगर हमारे घर में 23 लाख की इनकम आई है, और ये हमारे अकेले की नहीं, जैसे अभी बता रहे थे मौर्य सर, टीम में बहुत सारे लोगों की, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 80,000, 1 लाख तक कमाने वाले टीम में हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे काम आपको करने हैं। अगर ये छोटे छोटे काम आप अपनी मर्जी से करते हैं, तो आप इससे भी बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। और छोटे छोटे काम क्या है, एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। सबसे पहले खुद की इच्छा से इस बिजनेस को करना है, किसी का कोई दबाव नहीं। आपका मन कर रहा है मुझे इस बिजनेस को करना है, आपको इस बिजनेस की जरूरत है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी इच्छा से इस बिजनेस को करना। पहला काम, अपनी इच्छा से इस बिजनेस को करना। दूसरा काम, अपनी इच्छा से प्रोडक्ट खरीदना। हमने अपनी इच्छा से प्रोडक्ट खरीदे और उसका रिजल्ट है मेरा परिवार और हम दोनों ही स्वस्थ हैं। तीसरा काम जो हमने किया है, सीखते हुए लगातार इस बिजनेस को करना। सीखते हुए
चाहे वो जूम मीटिंग हो, सेमिनार हो। एक बात जरूर बोलना चाहेंगे, टाइम पे जरूर पहुंचना है। सीखेंगे तभी जब आप बिल्कुल टाइम पे उसको ज्वाइन करेंगे। हमारी इच्छा थी कि हमें सीखना है, तो हम हर मीटिंग में, सेमिनार में हमेशा टाइम पे पहुंचते थे, सीखने की इच्छा से। और सीखने के लिए किसी ने हम पे दबाव नहीं डाला, हमने अपनी मर्जी से इस बिजनेस को सीखने की खुद की हमारी इच्छा थी। चौथा काम, जहां जहां हमारी टीम थी वहां वहां हम गए। तो चौथा काम क्या करना है, जहां जहां टीम है वहां वहां जाना है। पांचवा काम, अपलाइन और कंपनी का सिस्टम। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो हमें बातें बताते हैं, सिखाते हैं हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो हमें 100% फॉलो करना है। अपना दिमाग 0%, 1% भी नहीं लगा। और हमने ये किया, तो हम यहाँ पे हैं। अगला, इस बिजनेस को धैर्य के साथ करना है। एक दिन में कोई भी कामयाब नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर कामयाब होता है। अगर लगातार ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन जरूर कामयाबी मिलती है। हमने इस बिजनेस को धैर्य के साथ किया और हमेशा पॉजिटिव बातों को फोकस करना है। हमने पॉजिटिव बातों को ही फोकस किया, नेगेटिव बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। नेगेटिव बातों से हमारा बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है, तो हमें पॉजिटिव बातों पर ही फोकस करना है। अपना जितना फोकस हम जहां लगाते हैं, हमारी एनर्जी उधर ही चली जाती है। हम अगर नेगेटिव बातों को फोकस करेंगे तो हमारी नेगेटिव बातों में एनर्जी चली जाएगी। हमने अपनी पूरी एनर्जी को कहाँ लगाया, पॉजिटिव बातों को फोकस करके उस पर फोकस रखा अपना। और अगला जो काम किया, वो अपने आप को, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, अच्छी अच्छी हमने वीडियो देखी है। देखिए, हमेशा हमारी टेबल पे बुक रहती है। हमने अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए अच्छी अच्छी बुकें, जो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी बुक है, उनका सहारा लिया है हमने। और बहुत सारी वीडियो, आज भी जब खाली होते हैं तो हम वीडियो देखते हैं, अच्छी वीडियो और अच्छी बुक का सहारा लिया। अगला जो काम है, वो हमने परिवार के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। परिवार और बिजनेस दोनों को साथ लेके चलो। और अगला जो काम करना है, इस बिजनेस को करने के लिए कुछ लगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो उसमें कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है। लेकिन हमारे बिजनेस में आने जाने का जो किराया खर्च होता है, कहीं भी टीम नई क्रिएट करते हैं तो वहां जाना पड़ता है, आने जाने का किराया, बाहर कहीं दूर है तो होटल का खर्चा, सेमिनार की टिकट, और अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्रोडक्ट। ये छोटे छोटे से काम अगर आप भी करते हैं तो आप भी वीकेंड में कामयाब हो सकते हैं। अभी आपके ऊपर है, आप वीकेंड में कामयाब होना चाहते हैं तो आज से ही, यानी कि अभी से ही इन कामों को, छोटे छोटे कामों को करना शुरू कर दीजिए। मीटिंग में आना और मीटिंग को समझना और मीटिंग को सीखना और अपने बिजनेस में अप्लाई करना। हम सुनते हैं कि प्रोडक्ट खरीदना है, हम सुनते हैं मीटिंग में आना है, हम सुनते हैं परिवार को साथ लेके चलना है, हम सुनते हैं जहां जहां बिजनेस हमारा शुरू होगा वहां वहां हमें जाना होगा। हम ये भी सुनते हैं कि बिजनेस में कुछ ना कुछ खर्च करना होता है, हम ये भी सुनते हैं मीटिंग सेमिनार में टाइम पे पहुंचना होता है, हम ये भी सुनते हैं कि धैर्य से इस बिजनेस को करना होता है। लेकिन क्या हम करते हैं? अगर हम ये सब छोटे छोटे काम करते हैं तो हम 101% कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू।